हाय स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो हम ये वॉइसेस कर रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने आज सीखना है, कैसे इनको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसका जो फार्मूला है वो क्या रहेगा। ये आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट आपने सिंपल जो सेंटेंसेस या जो टेंसेस हैं वो आपने ऑलमोस्ट सभी पढ़ लिए हुए हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जाकर मेरी अपलोडेड वीडियोस हैं टेंसेस के ऊपर, अलग अलग से लेक्चर मैंने दिए हुए हैं, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट आपने ये सीख लिया हुआ है। एक्टिव वॉइस का तो आपने सीखा हुआ है। डू और डज ये सब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल होता है। डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव टेंस में या एक्टिव वॉइस में। आप हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में, मतलब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ आपको ऑलरेडी जहन में है और स्ट्राइक किया होगा माइंड में, जो आपने पढ़ा है पहले। तो अब पैसिव वॉइस में इसको हम चेंज कैसे करें। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए किसी सेंटेंस को हमने इसमें क्या करना है। अब हमारे पास हम एक सिंपल एक सेंटेंस ले लेते हैं। डू यू प्ले पबजी, क्या आप पबजी खेलते हैं। वैसे पबजी तो नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब इंसान चला जाता है फिर इतना घुस जाता है बीच में कि बाकी चीज़ें, बाकी काम करने के लिए कोई टाइम नहीं रहता है, और घर वालों की तरफ से भी परेशानी। बाकी चीज़ें जो होती हैं स्कूल में जो है वो भी स्टडी नहीं कर पाते हैं, या कोई घर पर भी स्टडी नहीं कर पाते हैं। सब पूरा टाइम जो है जितना भी होता है होल डे हम इसी पबजी को देते हैं, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। वैसे यूं ही सेंटेंस मैंने मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है, डू यू प्ले पबजी, क्या आप पबजी खेलते हैं। डू यू प्ले पबजी, क्या आप पबजी खेलते हैं। अब डू का इस्तेमाल, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये इसका डू, फिर उसके बाद आ गया सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया प्ले, यहाँ पर हमारे पास, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पबजी है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो निशानी है वो क्या है, वो ये है। यहाँ पर सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल करना होता है जब भी किसी से कोई चीज़ पूछनी होती है। अब इसी को हमने चेंज करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे स्ट्रक्चर ये है, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब फोकस यहाँ पर किस पे दिया जाता है, टेंसेस में किस पर फोकस दिया गया था, सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमने फोकस जो करना है, टारगेट जो करना है, जो हम यूं कहेंगे कि यहाँ पर हीरो बनाया जा रहा था, सब्जेक्ट को पूरी बात, सब्जेक्ट जोर जो है सब्जेक्ट पे दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जोर दिया जाएगा, हीरोगिरी जो करने का मौका दिया जाएगा, या टारगेट जिसको बनाया जाएगा, या फोकस जिस पे किया जाएगा, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हमने ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर पहले लाना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास पबजी क्या है, पबजी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर इसको लेके आते हैं पबजी को। लेकिन पबजी से पहले क्या है, जो इसका स्ट्रक्चर है उसको हमने देखना है। अब पबजी सिंगुलर है तो सिंगुलर हमने यहाँ पर लिखना इज। फिर हमारे पास इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये आ गया इज। फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर जो है वो पबजी है, ठीक है। और अब हमने इज पबजी, इज पबजी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारे पास प्ले है तो प्लेड, इज पबजी प्लेड। अब हमारे पास क्या है, बाय स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। फिर हमारे पास क्या है लास्ट पे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू जो है वो यू, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। जब हम पैसिव वॉइस बनाएगा तो यू का यू लगेगा। हमारा पैसिव वॉइस में इसका चेंज जो है वो कन्वर्जन हो चुका है। इज पबजी प्लेड बाय यू। यहाँ पे डू यू प्ले पबजी, क्या पबजी खेलते हैं। इज पबजी प्लेड बाय यू, क्या पबजी आपके जरिए खेला जाता है, क्या पबजी आपके जरिए खेला जाता है। एक और सेंटेंस हम लेते हैं, डज शी हेल्प यू,
डज शी हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास यू जो है, अब यहाँ पर यू हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। यू हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्प हमारे पास वर्ब है, शी हमारे पास सब्जेक्ट है। तो अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमने इसके अकॉर्डिंग करना है। अब यू जो है वो प्लूरल में भी आता है। अब यू प्लूरल में जब हो तो आर इस्तेमाल करना है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास यू, आर यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज करनी है, हेल्प हमारे पास वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प। फिर हमारे पास बाय, इसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। फिर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, शी, तो शी, ही, शी जो होता है वो चेंज, शी जो चेंज होगा वो हर में होगा, बाय हर। आर यू हेल्प्ड बाय हर, क्या आपको उसके जरिए मदद की जाती है, क्या आपको उसके जरिए मदद की जाती है। अब हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो लास्ट एक मैं सेंटेंस यहां पर बनाता हूं, आपने पैसिव वॉइस अभी बनाकर जो है कमेंट में मुझे लिखना है, डू यू ड्रिंक टी, डू यू ड्रिंक टी, क्या आप चाय पीते हैं। डू यू ड्रिंक टी, क्या आप चाय पीते हैं। इसका जो है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे पैसिव वॉइस में इसका चेंज करके मुझे लिखना जो है। अब हमारे पास है डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव आपने देख लिया। अब यहाँ पर कोई बड़ी चेंज नहीं है, सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पर हमने WH फैमिली इस्तेमाल करना है, यहाँ पर हमने WH फैमिली इस्तेमाल करना है। WH फैमिली, आप WH फैमिली क्या होता है, WH फैमिली है सिंपली जिसमें जैसे वाई, हु, व्हेन, वाई, हाउ, विच, होम, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको कहा जाता है WH फैमिली। तो यहाँ पे हमने सिंपल इसमें चेंज किया है, यहाँ पे सिर्फ WH फैमिली में से अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। WH फैमिली, आप फिर उसके बाद डू और डज आएगा, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एज इट इज जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में थे। यहाँ पर आपने देख लिया कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर अलग से हमने जो है वो याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें रटने की ज़रूरत है, सिंपली हमने ये याद रखना है। तो ये ऑलरेडी टेंसेस में जो है आपने पढ़ा हुआ है। अब पैसिव वॉइस में इसको कैसे चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में भी वही होगा, WH फैमिली यहाँ पर इससे पहले लगेगा, फिर उसके बाद इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल ये वॉइस इनकी पैसिव, जहाँ पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल हुई होगी हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो था पहले जो सेंटेंस हमारे पास था, डू यू प्ले पबजी, यहाँ पर अब जो डबल इंटरोगेटिव का होगा, डबल इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस होगा, व्हाई डू यू प्ले पबजी। पहले था डू यू प्ले पबजी, क्या आप पबजी खेलते हैं, तो अब आप पबजी क्यों खेलते हैं, व्हाई डू यू प्ले पबजी, आप पबजी क्यों खेलते हैं। तो अब इसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए फिर हमें ये क्या करना है, व्हाई इज पबजी प्लेड बाय यू, पबजी आपके जरिए क्यों खेला जाता है। पहले क्या था, इज पबजी प्लेड बाय यू, क्या पबजी आपके जरिए खेला जाता है। तो यहां पर अब क्या हम क्यों पूछ रहे हैं, व्हाई इज पबजी प्लेड बाय यू, आपके जरिए पबजी क्यों खेला जाता है। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, डज शी हेल्प यू, यह हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस का था। डज शी हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करती है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, व्हाई डज शी हेल्प यू, वो आपकी मदद क्यों करती है। इसको जो चेंज करना है फिर ठीक इसी तरह से, सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा जो है वो अपने माइंड के ऊपर कोई बहुत सा भारी बोझ नहीं रखना है। सिंपली आप देख रहे हैं, सिंपली यहाँ पर ये हो रहा है, व्हाई आर यू प्लेड हेल्प, व्हाई आर यू हेल्प्ड बाय हर, आपकी मदद उसके जरिए क्यों की जाती है, सिंपल सा है। अब लास्ट में है, व्हाई डू यू ड्रिंक, व्हाई डू यू ड्रिंक टी, आप चाय क्यों पीते हैं। अब आपने जो है इसका पैसिव बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो, ये जो मैंने लेक्चर दिया है वो पसंद आया हुआ होगा और आपने जो है वो कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरा टारगेट भी यही है कि चाहे जितने भी, चाहे 10, 15, 20, 100 जो भी लोग देखेंगे, जो भी व्यूअर्स होंगे,
किसी एक को भी मेरे पढ़ाने से कोई समझ आ जाए, कोई बात वो सीख ले, तो मेरे लिए वो जो है वो सफिशिएंट इनफ है। थैंक यू।